इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया और जवाब में ईरान ने यूएई, इराक, कतर समेत कुल 8 देशों में मौजूद यूएस के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? लेकिन इससे भी जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई शुरू क्यों हुई। आपको बता दें कि इजराइल को लगता है कि ईरान चुपचाप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वहीं यूएस और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। जी हाँ, 1979 से यूएस ने ईरान पर लगातार सैंक्शंस लगाए हुए हैं। बीच में एक डील भी हुई थी, यूएस सैंक्शन हटाएगा और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करेगा। लेकिन वो डील ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और टूट गई। असल सच्चाई ये है कि लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं, पावर और कंट्रोल की है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और कंट्रोल किसके पास है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ईरान इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री से टकराने की हिम्मत क्यों कर रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान इकलौता ऐसा देश है जो यूएस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। सऊदी, कतर, यूएई जैसे देशों के पास भी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उनके वेपन्स, सॉफ्टवेयर और अप्रूवल सब यूएस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये देश इजराइल के खिलाफ जाते हैं तो वो रातों रात यूएस प्रोडक्शन खो सकते हैं और बिना यूएस सपोर्ट के उनके वेपन सिर्फ नाम के रह जाते हैं। दुनिया इस कदर यूएस पर डिपेंडेंट है, जबकि ईरान अपनी मिसाइल्स और वेपन खुद बनाता है। उसे यूएस की जरूरत नहीं है और अब ईरान न्यूक्लियर पावर भी बनाना चाहता है। तो अब बस यही दुआ करते हैं कि ये टेंशन का फुल स्केल वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो।